हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के एलिमेंट्स के बारे में कि इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख के आना है, तो प्रॉपर मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हुए हैं, वन बाई वन आपको ऐसे ही वहाँ पे लिख के आना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला आपका जो पॉइंट है या फिर जो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की, वो है क्लास। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर नए नए टॉपिक क्या ऐड हुए, क्लास, ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। तो ये छह के छह जो नई चीजें इसमें ऐड अप हुई, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इसके एलिमेंट होते हैं। ठीक, जो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्लासेस क्लासेस हमने आपको क्या बताया, क्लासेस क्या होते हैं। क्लासेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक, क्लासेस क्या, ये वाली क्लासेस इज अ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का कॉम्बिनेशन होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, it define attribute and method that the object created from the class will have। ठीक, कुल मिला के क्या होता है, ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होती है किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ठीक, एग्जांपल समझते हैं कि क्लासेस होती क्या है। कि लेट सपोज कार नाम की आपकी कोई एक क्लास है। ठीक, अब एट्रीब्यूट माइट बी कलर, यानी कि जो इस कार की वो विशेषता क्या क्या हो सकती है, इसका कलर, मॉडल और ईयर। ये कलर, मॉडल और ईयर, ये तीनों चीजें क्या है, इसकी एट्रीब्यूट है। किस कलर की गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, किस ईयर का मॉडल है। ठीक, वाइल जबकि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू ड्राइव, इसे कैसे तो चालू करना है और कैसे चलाना है, ये दोनों चीज क्या है, मेथड है। ठीक, इन दोनों को जब तक हम कंबाइन नहीं करेंगे, किसी चीज का कलर, मॉडल, ईयर वगैरह और स्टार्ट, ड्राइव, ये सारी चीजें कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक कार बन जाएगी। कार दैट इज क्लास। ठीक, क्लास की क्या हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई किसकी, कलर, मॉडल, ईयर, स्टार्ट एंड ड्राइव, यानी कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। ठीक, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने पूरे इसमें ना एक ही एग्जांपल माना है कार का, जिससे कि आपको इजीली सारे के सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। वंस अ क्लास इज डिफाइंड, you can create object from that class। each object can have its own state but share the class structure। कुल मिला के क्या है कि आपने जैसे कोई क्लास एक बना दी। अब क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है। अब उस टेम्पलेट की मुझे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, टेम्पलेट बनाइए तो उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहूंगा। अब ऑब्जेक्ट को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो किससे उठा लेगा, अपने टेम्पलेट से। टेम्पलेट मीन्स क्लास से। ठीक, एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है वरना ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंसेस ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक, अब एग्जांपल में देखते हैं। माई कार, माई कार यानी कि कोई बंदा है अपनी कार के बारे में बता रहा है। कार क्या है, एक तो रेड है, टोयोटा है, और क्या है, ये 2020 मॉडल है। ठीक, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कार क्लास। अब ये माई कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और किससे इनहेरिट, यानी कि किसके बिहाफ पे क्रिएट किया है मैंने, ये कार क्लास के बिहाफ पे क्रिएट किया है। कार क्लास में क्या क्या एट्रीब्यूट थे, एक तो उसका कलर था, एक मॉडल था, ईयर था। तो कलर मेरा कौन सा है, रेड, मॉडल वगैरह क्या है, टोयोटा है, ईयर कौन सी है, 2020। ठीक, ये के सारे एट्रीब्यूट मैंने अपनी क्लास के अंदर डिफाइन किए थे या इनहेरिट कर लिया है मेरे ऑब्जेक्ट ने। ठीक, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंसेस है किसका, क्लास का। ठीक, तो आई होप ये दोनों आपके पॉइंट समझ।
अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो इनकैप्सुलेशन भी इसी एग्जाम्पल पे ही आधारित है। इनकैप्सुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ साथ ये कैरेक्टरिस्टिक भी है इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की, और ये पिलर्स भी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के। ठीक है, तो देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। Bundling the data and the method that operate on data within a single unit and restrict access to some of the object component. It protect an object internal state and only allow modification through the public method. ठीक, कुल मिला के सबसे पहली बात तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन और एक क्लास की डेफिनेशन सेम होती है। इनकैप्सुलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी जो यूजर के लिए पता होना जरूरी है, ठीक है, उसको पब्लिक मेथड के थ्रू एक्सेसिबल बना देते हैं जिसको कि सारे के सारे लोग एक्सेस कर सकें। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे यूजिंग प्राइवेट एट्रीब्यूट। अगर मैं कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं तो वो क्या हो सकता है, स्पीड। ठीक है, और मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूं, अगर मैं इस स्पीड क्या है, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट होना चाहिए भाई, पर्सनली किसी की, क्या कोई किसी स्पीड से गाड़ी चला रहा, कोई किसी स्पीड से, या फिर गाड़ियों का कंपैरिजन देखें तो हर किसी के ना परफॉर्मेंस लेवल अलग अलग होता है। अगर मैं इस चीज को एक्सेस करना चाहता हूं तो C++ लैंग्वेज के अंदर दो फंक्शन होते हैं, गेट एंड सेट, जिसको हम गेटर सेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर गेटर फंक्शन का यूज करूंगा तो क्या करूंगा, गेट स्पीड फंक्शन ऐसा बनाऊंगा कि पब्लिकली जिसको सारे लोग यूज कर सके। ठीक, और कुल मिला के इनकैप्सुलेशन का मतलब ये भी होता है, इनकैप्सुलेशन वर्ड से मतलब पता चला इसका कि ये एक कैप्सूल है। कैप्सूल किसका है, ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का। ठीक है, एक तरीके से जो क्लास की डेफिनेशन होती है वही आपके इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन होती है। ठीक, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, अभी थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं क्योंकि पूरा एक हम आपका क्वेश्चन कवर करा रहे हैं कि जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। क्या होता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोसेस and exposing only the essential feature, it allow user to interact with the object without needing to know the internal implementation details. ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अ कार्स ड्राइव फंक्शन है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेटिंग अ कार इंजन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यूजर के यूज में आने वाली चीजें ही बताई जाएंगी सिर्फ यूजर को। अब जैसे कि कोई ड्राइवर है जो कार चला रहा होगा, ठीक, तो उसको क्या ड्राइव करना आना चाहिए। अब उसको ये थोड़ी देखना है कि क्रैंकशाफ्ट कितने टाइम घूम रही है या फिर कौन सा है फ्यूल इंजेक्टर वगैरह, क्या ये सारी चीजें जो होती हैं एक इंजन के लिए कि 2 स्ट्रोक या 3 स्ट्रोक, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ये क्या है, एक इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या किसी ड्राइवर को ये सारी चीजें पता होना जरूरी है कि वो कितने स्ट्रोक का इंजन है, कि इग्निशन लेवल क्या है उसका, और क्रैंकशाफ्ट कितने रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, पर मिनट। ये सारी चीजें किसी ड्राइवर को पता होना जरूरी नहीं है। उसको क्या पता जरूरी होना चाहिए कि केवल चाबी लगाए और गियर वेट डाला, एक्सीलेटर दिए, हो गई स्टार्ट। ठीक, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं इन सारी चीजों को हाइड कर दिया। हाइड किस में कर दिया, एक इंजन नाम के मॉड्यूल के अंदर हाइड कर दिया, उसका कनेक्शन दे दिया बाहर। जस्ट आपको क्या चाबी लगानी है, ऑन करना है और गाड़ी को चलाना है। ठीक, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस से सबसे मेन केवल आइडिया इसका यही रहता है कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी जो आपके पेरेंट्स यानी कि अपने फादर या मदर से मैच खाती होंगी। ठीक है, अब जैसे किसी किसी के पेरेंट्स को आदत होती है अपने बिना किसी बात के हाथ पैर हिलाने की, ठीक है ना, तो वैसे भी उनके बच्चों में भी आ जाती हैं ये सारी चीजें, इनहेरिटेड चीजें होती हैं। ठीक, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, अ मैकेनिज्म विच वन क्लास, जिसको हम चाइल्ड भी कहते हैं, कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, जिसको हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, यानी कि कोई चाइल्ड क्लास होगी वो अपने पेरेंट्स क्लास से क्या करेगी, उस पेरेंट्स क्लास के मेथड और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी।
दिस प्रमोट कोड रीयूज, establish a hierarchy between classes। ये किस चीज को प्रमोट करता है कि रीयूजेबिलिटी, कोड को रीयूज करना। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अ कार, इलेक्ट्रिक कार कैन इनहेरिट फ्रॉम कार क्लास, एडिंग एडिशनल एट्रीब्यूट लाइक बैटरी लाइफ व्हाइल रीयूजिंग द एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ अ कार। कुल मिला के क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार, अब इलेक्ट्रिक कार के अंदर भी क्या होता है भाई, एक स्टीयरिंग होगी, 4 पहिए होंगे, गियर्स वगैरह होंगे, ठीक है, क्लिच वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी तो पहले भी कारों में आ रही थी, केवल उसमें एक नया फीचर क्या ऐड किया कि अब उसमें बैटरी आने लग गई, और सारी की सारी प्रॉपर्टी उसने कहां से इनहेरिट की, जो पहले से कार आ रही है उनसे इनहेरिट की। ठीक, तो ये होता है आपका इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म लास्ट है इसका पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अभी एलिमेंट और बाकी हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म लास्ट है। अगर जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, तो आपको क्या केवल 4 पॉइंटों के बारे में लिखना है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा फॉर्म, किसी चीज की एक से ज्यादा फॉर्म। ठीक है, एबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू रेस्पॉन्ड टू द सेम मेथड कॉल इन डिफरेंट वे। दिस कैन हैपन थ्रू मेथड ओवरराइडिंग, redefining a parent class method in the child class, or method overloading multiple method with the same name but different parameter। ये कुछ हाई टर्म्स है, मेथड ओवरराइडिंग या मेथड ओवरलोडिंग, ये सारी की सारी चीज हम आगे देखेंगे। कुल मिला के क्या होता है, किसी एक फंक्शन में वो फंक्शन को क्या करना है कि आप डिफरेंट तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करो, डिफरेंट क्लासेस का। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोथ कार एंड इलेक्ट्रिक कार मे हैव अ ड्राइव फीचर बट दे कैन इम्प्लीमेंट इट डिफरेंटली। ठीक, कार एंड इलेक्ट्रिक कार, सिंपल सा आप एक ओला स्कूटी ले लीजिए और एक सिंपल अपनी एक्टिवा 6G वगैरह ले लीजिए। एक्टिवा 6G में क्या है, आपने डायरेक्ट की लगाई, अपने स्टार्ट बटन से क्लिक दबा के स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गई। ओला स्कूटी में हम क्या करते हैं, पहले ब्लूटूथ कनेक्शन करेंगे, फिर अपना OTP डालेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। दोनों की क्या है, ड्राइव मेथड उसका भी होगा, ड्राइव मेथड उसका भी होगा, लेकिन क्या है, दोनों की फंक्शनलिटी अलग है। ठीक, तो जब फंक्शनलिटी अलग है, इट मीन्स उनको इंप्लीमेंट भी डिफरेंट तरीके से किया होगा। ठीक, तो ये तो हो गए आपके पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, लेकिन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी और देख, अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, जो कि एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अ डिजाइन प्रिंसिपल वेयर वन क्लास कंटेन एन इंस्टेंस ऑफ अनदर क्लास अलाउइंग ऑब्जेक्ट टू बी बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट। क्या होता है कि कभी कभी जैसे गाड़ी बिगड़ जाती तो कहाँ ले जाई जाती, गैरेज में। वहां पे क्या करते हैं हम, कुछ उसके पार्ट्स को कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, रिप्लेस भी करना पड़ता है। ठीक, इसी प्रकार की एक्टिविटी को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिट तो कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि अ गैरेज क्लास माइट हैव अ लिस्ट ऑफ कार ऑब्जेक्ट एज इट्स कंपोनेंट। ठीक, क्या ये गैरेज होगा, गैरेज क्या है, गैरेज क्लास है। अब क्लास, उस क्लास के अंदर क्या है, ढेर सारी लिस्ट होगी, किसकी, कार्स की। ठीक है, कार्स के भी अपने अपने ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे कंपोनेंट के साथ गैरेज में ही तो आई होगी गाड़ी। ठीक, ये तो हो गया आपका एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक, अब इसी के अंदर में आपसे क्या है कि एक रीजन वाला पोर्शन भी डिस्कस करता हूं। ठीक है, कि कभी कभी देखा जाता है कि काफी जो ऑनलाइन साइट्स हैं उनमें नोट्स में फंक्शन और बिहेवियर को भी एलिमेंट के तौर पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो आपके फंक्शन और बिहेवियर जो है वो कोर पार्ट नहीं है एलिमेंट का। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आर अ पार्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट
They define the operation or action that an object can perform. Method allow object to interact with other object or manipulate their own data. However, they are not considered a core element of OOP in the same way as a classes, object inheritance, etc. But they are crucial to the functionality of these एलिमेंट. ठीक, जो फंक्शंस होता है वो पार्ट होता है किसका, क्लास का. ठीक, तो इसको डायरेक्टली क्या नहीं माना जाता, एलिमेंट नहीं माना जाता उसका. ठीक, ऐसे ही बिहेवियर रेफर्स टू हाउ एन ऑब्जेक्ट react to messages or a function called and interact with other object. It often described through a method defined in a class, while behavior is a consequence of OOP. ठीक, what object do, क्या करना है ऑब्जेक्ट को. It is not a considered as a formal element like a encapsulation or a inheritance. ठीक, तो ये सारा का सारा आपका जो एक 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. ठीक, थैंक यू.